हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। मैं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो 55 साल की एज से नीचे है। उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रॉम एज यहाँ पे लिखा है 18 से 55, लेकिन 55 के नीचे आपका एज कितना भी हो जाए, जितना जल्दी आप इस वीडियो को देखेंगे उतना जल्दी आपके लाइफ में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते। कौन सी चीज़ें हैं, आदतें हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, हाँ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। रिमेंबर, हेल्थ इज अनदर फॉर्म ऑफ वेल्थ। मैं तो बोलता हूँ हेल्थ इज़ ग्रेटर दैन और बिगर दैन द वेल्थ। कितना भी आपके पास वेल्थ रहे, आप हेल्थ को दोबारा नहीं पा सकते। तो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सेकंड है नॉर्मलाइज वॉकिंग सम पाथ अलोन बिकॉज गोल्स आर पर्सनल। डोंट बी अफ्रेड टू चूज डिफरेंट दैन द क्राउड। हमेशा इट्स नॉर्मल एक्चुअली, अगर आपका डिसीजन आपका या अलग आ रहा है या सब भिन्न आ रहा है लोगों से, तो इट्स ओके यार। नॉर्मलाइज वॉकिंग सम पाथ अलोन। खुद के बारे में खुद सोचना सीखिए, कुछ चीज़ें खुद करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आपके गोल आपके होते हैं, दूसरे किसी के नहीं होते। डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू फियर। यूज योर एनर्जी टू बिलीव, लर्न एंड क्रिएट एंड ग्रो। अंडरस्टूड? सो किसी भी चीज़ को घबराना नहीं है। जो भी आप घबराने में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ, लर्न डिफरेंट थिंग्स, क्रिएट समथिंग एंड ऑलवेज आपको ग्रो होने के लिए सोचना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, आपको आनंदी रहना है, ऑलवेज हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। ये देखो, किसी से उम्मीद ना रखो। यही सबसे बड़ा अपने आनंद का रीज़न हो सकता है। आपको अगर आनंदी रहना है, आपको अच्छा रहना है, तो अपेक्षा मत रखिए। टेल नो वन अबाउट योर प्लान्स, लेवल अप इन प्राइवेट। आपकी जो प्लान है ना, किसी को मत बताओ और उनको हमेशा बढ़ाते रहो। अपने आप को खुद के इसमें प्राइवेट रखो। यू वॉन्ट बी यंग फॉर एवर, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एवरी डे। आपके पास जो एनर्जी, आपके पास का एज, जो आज का एज है, वो आपका आगे नहीं रहने वाला है। आप हर रोज़ हर मिनट ओल्डर होते जा रहे हो, आप यंग नहीं रहोगे। तो वही आपको करना है जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है और आपको हैप्पी रखता है। बी मैच्योर इनफ टू कंट्रोल योर इमोशंस, लर्न टू रिएक्ट लेस। जल्दी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बी मैच्योर इनफ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी एडवाइस। मोस्ट ऑफ देम हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। ये एक कहावत थी, सुनो सबका करो मन का, नहीं क्या? तो किसी को भी एडवाइस देना सिंपल होता है, लेकिन उनको जो एडवाइस दे रहे हैं उनको भी पता नहीं है उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो फ्री एडवाइस अपने को बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने आप को जो एडवाइस मिलते हैं उनसे फ्री करना है, नहीं लेना है। मतलब सुनना तो है सबका, सुनो जग की करो मन की, बोलते हैं ना, वही। तो सुनो दुनिया की करो मन की। मोस्ट ऑफ देम हैव नो आइडिया अबाउट देयर लाइफ। जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो कहाँ पे है, उनके खुद के लाइफ के बारे में उनको पता नहीं, वो अपने को एडवाइस देंगे। तो आपके मन को जो अच्छा लगता है, जो आपको आनंदी बनाता है इथिक्स के साथ, तो उस चीज़ों को आपको करना चाहिए। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, चेंज हाउ यू डील विथ देम। ओके, अगर आप चाहोगे ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसने ऐसा करना चाहिए, नो, इट्स नेवर। वो उसका स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंगली ही विल बिहेव। सो डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। आपको अगर उनसे डील करना है तो आपको एडजस्ट करना है एंड सीखना है कि हाउ टू डील विद देम।
वो जैसे भी है उनके साथ अगर आपको कुछ काम है, वो काम कैसे करना है वो आपको सीखना चाहिए। योर सर्कल इज सपोज टू बी प्राउड नॉट जेलियस। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे लिखी है कि आपका जो सर्कल है उसका आप एवरेज बनते हो, राइट। तो आपका जो सर्कल है वो मोटिवेटेड लोगों का होना चाहिए, जो आपको सपोर्ट करे, जो ग्रोथ के बारे में सोचे, ना कि वो जलियस है, वो एक दूसरे की खींचने में पड़े। तो उससे अच्छा है कि सर्कल ही ना हो। तो सर्कल है तो आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको प्राउड फील करे। डू यूर सेल्फ अ फेवर, गेट रिच, लाइफ गेट्स ईजियर विथ मनी नॉट अ टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ से भी कम नहीं है। तो गेट रिच, खुद के ऊपर काम कीजिए। लाइफ गेट्स ईजियर विथ मनी नॉट टाइम। आपके पास अगर पैसा है तो आपका लाइफ इजी बन सकता है। मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड वॉच योर लाइफ चेंज। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो अपने को एक एक ही चीज़ के ऊपर काम करना है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से बड़ा कुछ भी नहीं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली अपने को शिस्त में रहना है, कायदे में रहना है। जो हमने डिसिप्लिन आपको खुद को डिसाइड किया है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। सक्सेस का दूसरा एक इससे सिंपल मार्ग हो ही नहीं सकता कि डिसिप्लिन अगर आपके पास है, कंसिस्टेंसी आपके पास है, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डिसिप्लिन अगर, कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो। द फैमिली यू क्रिएट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द फैमिली यू केम फ्रॉम, राइट। सो आप कहाँ से आए इससे ज़्यादा आप कहाँ पे फैमिली को लेके जा रहे हैं, आप क्या स्टेटस आपका समाज में क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा ताने मारते हुए हमने देखा है लोगों को कि हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, उसकी वजह से। नो, व्हाट यू कैन मेक डिफरेंस, इट्स इम्पोर्टेंट, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं वो देखो। डोंट गो ब्रोक ट्राइंग टू इम्प्रेस ब्रोक पीपल। दूसरों को इम्प्रेस करते करते खुद को ही तोड़ मत देना। किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इथिक्स के साथ, आपका जनरल नॉलेज के साथ आप अपने काम को लगातार डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से करते रहो। आपके इमोशंस को कंट्रोल करते रहो और किसी की इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहो, बाकी दुनिया गई। डोंट गो ब्रोक ट्राइंग टू इम्प्रेस ब्रोक पीपल। और लास्ट है, बी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज नो बडी गॉट रिच विथ अ सैलरी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सैलरी कमाते हैं तो कोई रिच नहीं बना है अभी तक। तो आपको अगर रिच बनना है, यू हैव टू क्रिएट साइड हस्टल्स और कुछ आपको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और वो स्किल डेवलप करके आपको गेटिंग थिंग्स बाय अदर्स, आपको दूसरों से काम करवा के टाइम का और उनके एफर्ट्स का बेनिफिट लेना चाहिए। आपको मनी को काम को लगाना चाहिए, पैसे को काम को लगाना चाहिए। आप खुद काम करके पैसा कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, देन यू विल बी नॉट रिच। और ऐसा कोई हुआ नहीं है। जो भी रिच हुए हैं उन्होंने पैसों को या दूसरों को काम पे लगा के ही वो अमीर हो गए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।